धार्मिक कट्टरता के नाम पर किसी व्यक्ति को नग्न कर जिंदा जला देने की घटना ना तो सीरिया में हुई है, ना कोरिया में हुई है, ना तुर्की में हुई है, ना ईरान में हुई है, ना इराक में हुई है, बल्कि हमारे ही शरीर से अलग हुए एक छोटे से अंग बांग्लादेश में हुई है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया वह संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी और यह तमाम दुनिया के जो मानवाधिकार से ग्रसित, मानवाधिकार रोग से ग्रसित देश हैं, उनको पूरी तरह से उनकी आंख खोलने वाली घटना थी कि किस प्रकार की कट्टरपंथीता किस प्रकार के लोगों में उमड़ उमड़ कर देखने को मिल रही है और किस प्रकार से मानवता को लगातार शर्मसार कर रही है। साथियों, जो ये युवक था, इस युवक की आखिर गलती क्या थी? इस युवक की गलती केवल इतनी ही थी ना कि ये युवक सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ईश्वर एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबका मालिक एक है। वो तो इसी बात को जोर दे रहा था और इसी बात को लेकर के तो सारे लोग जोर दे रहे हैं ना। उसमें इस्लाम की इस प्रकार से अभद्रता कहां से हो गई, इस्लाम की अवमानता कहां से हो गई, इस्लाम का अपमान कहां से हो गया? अगर आपका धर्म इतना संवेदनशील है कि आप किसी भी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो आपको उसका पालन करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अधिकार नहीं। और पालन करने में इस प्रकार का अगर आप वारदात करते हैं तो आप धार्मिक तो नहीं हो सकते। आप केवल और केवल पिशाच की श्रेणी में आ सकते हैं, जिनका केवल और केवल एक ही धर्म होता है, वो होता है मानवता का लहू चूसना, मानवता को पूरी तरह से खत्म कर देना, शर्मसार कर देना। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर जंगल में आग लगती है तो वो सारे पेड़ भी उसकी जद में आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो पेड़ भी, वो बांस भी उसकी जद में आते हैं जिनकी रगड़ से उस जंगल में आग लगी थी। इसलिए साथियों, किसी भी कीमत पर, चाहे आप कितने भी सेक्युलर हों, ऐसी घटनाओं को जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। आज आग वहां लगी है, कल ये आग की लपटें हमारे और आप सबों के घरों में आएंगी, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं होता, इस कम्युनिटी का कोई धर्म नहीं होता। जिस प्रकार से उस नवयुवक को इन लोगों ने नग्न करके पेड़ में बांध करके पिशाच से भी बदतर स्थिति में जा करके उसको जिंदा जलाया, वीडियोग्राफी की, वायरल किया, उसकी जलती हुई जो उसका जलता हुआ शरीर है वो किस प्रकार से तड़प रहा होगा, किस प्रकार से वो गुहारें लगा रहा होगा, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं रहा होगा। पूरी तरह से संवेदना मर गई होगी और ऐसे मरे हुए संवेदनाओं से क्या कोई किसी भी धर्म का पालन कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति इतना करुणाविहीन हो जाएगा, इतना संवेदनहीन हो जाएगा। आज ये करुणाविहीन आवाज हमें थोड़ी सी दूर में सुनाई दे रही है, कल को ये करुणाविहीन आवाज हमारी भी हो सकती है, हमारे घरों की भी हो सकती है। हम और दूर क्यों जाएं? बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। हमारे बांग्लादेश कहां से निकल करके गया है? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल हमारे देश में है, पूर्वी बंगाल तब पाकिस्तान हुआ करता था, फिर बाद में आज़ाद करके बांग्लादेश। हमने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया और बड़ी डींगे मारते थे कि हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया। इस प्रकार से अपने ही सर पर एक और सपोला तैयार करके खड़ा कर दिया। जब हम जीत ही गए थे तो हमें उसको अपने हिसाब से संचालित करना था, लेकिन नहीं, हम तो उदारवाद लोग हैं, हम उनको बहुत प्रकार की सौगातें देते हैं, हम उनको बहुत प्रकार की सहायताएं देते हैं, बार बार हम उनकी सहायता करते हैं, उनके लोगों को यहाँ लाते हैं। आप बताइए, बांग्लादेश में दूसरा कल्चर नहीं है। बांग्लादेश भी लगभग हमारे कल्चर से मिलता जुलता है। 4-5 शक्तिपीठें बांग्लादेश में भी हैं। बांग्लादेश में भी बहुत कम हिंदू नहीं है, 1-1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में भी हैं। 1-1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में भी है, फिर भी वो सुरक्षित नहीं है। और वहाँ के हिंदू तो एकत्र भी हैं, वहाँ के हिंदू तो संरक्षित भी हैं, वहाँ के हिंदू आपस में संरक्षित हैं, मतलब किसी सरकार से संरक्षित तो है नहीं। तो इस प्रकार से अगर दुर्दांत स्थितियाँ हिंदुओं को लेकर के दुनिया में चल रही है तो सतर्क और सचेत होने की आवश्यकता है। अपनी रक्षा स्वयं करने की आवश्यकता है, इसकी चिंता करने की जरूरत है। अगर आप सोचोगे कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के आपकी चिंता करेगा तो उसको तो सेक्युलर होना है ना। आप देखिए ना, जिन मानवाधिकार
का हवाला देकर दुनिया के लोग राग अलापते हुए भारत में आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो जाया करते थे, उनमें से कितने देशों ने एक्शन लिया है इस तरह से मानवाधिकार का? उनको तो इस प्रकार से जो एक कम्युनिटी है, स्पेशल केवल हिंदू कम्युनिटी, सनातन कम्युनिटी, उसको लेकर के पूरे देश में, पूरे विश्व में इनके खिलाफ जहर उगले जाते हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, इनको समाप्त करने की संपूर्ण योजना तैयार कर ली गई है। तो हम सबको अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तो अपने आप को सतर्क करना होगा। हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं जानते, हम किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते, लेकिन अगर हमारे अस्तित्व के खिलाफ इस प्रकार की साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है तो हमको सतर्क होना होगा, हमें जागरूक होना होगा। और इस प्रकार की जो करुणा विहीन घटनाएं हैं, इसको लेकर के तो हे सेक्युलर ढीसों, आपके सेक्युलरिज्म खतरे पे नहीं आ जाएगा। आप जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसकी निंदा कर सकते हैं, आप इस प्रकार की घटनाओं का खुल्लम खुल्ला विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे, आपका विंग कमजोर हो जाएगा। हे लेफ्टिस्टों, आपका विंग कमजोर ना होने देना, मानवता को शर्मसार हो जाने देना। आप इसी प्रकार से सेक्युलर बने रहना और इंसानियत खत्म होती रहेगी, रसातल पर जाती रहेगी। खैर, इसके अलावा कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। जिस प्रकार की घटना घटित हुई है उसकी जितनी भत्स ना की जाए उतनी कम है, लेकिन अगर आपको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने हितों की रक्षा करनी होगी, आपको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी, तब जाकर आपका अस्तित्व बच पाएगा। अन्यथा इसी प्रकार आप नग्न करके पेड़ पर लटकाकर भस्म कर दिए जाएंगे और फिर कोई मौन साधे, चुप रहकर आपकी ये दुर्गति देखता रहेगा, कान पे जू तक नहीं रेंगेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।